हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जनवासी। सॉरी टू से मैंने आज सुबह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज मैं काम में थी। आज मार्गशीर्ष का तीसरा गुरुवार है और आज के दिन मुझे कुछ काम से सूरत जाना था, लेकिन आप सबको पता है कि मैंने किसी को हॉस्पिटल और जेल पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी ली है। तो मैं यहाँ पे अपना चुपचाप पूजा पाठ कर रही थी। कल 20 तारीख है। कल किसी को अच्छा खासा उसका एक्सीडेंट करवा के उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, तो वो काम में लगी हूँ मैं। और दूसरी बात, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी 4 रास्ते पे कुछ लोग अपनी दादागिरी दिखाते, अपनी गलती नहीं बताते लेकिन दूसरों की गलती बताते। तो अब मुझे उनकी खड़े खड़े दुकान बंद करवानी, क्योंकि मेरे से दिमाग में लगेगा। देखो, मैं है ना किसी से भी लड़ने भिड़ने में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। मैं सीधी बात है, आप अगर मेरे को परेशान करोगे, मुझे बीच में रुकावट डालोगे, तो मैं आपके घर में परेशानी चालू कर दूँगी। बात ख़त्म। आप फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा, कुछ करेगा, देख लेना। क्योंकि सीधी बात है, मैं जहाँ रहती हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि मेरा यहाँ स्थान नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए रखा है। मेरा यहाँ, हम ब्राह्मण जात हैं। ब्राह्मण जात में डेली दिया बत्ती होती रहती है घर में। कोई काला जादू का पूजा तो मैंने आज तक किया ही नहीं है। मेरा मंत्र तालों पे, मैं बैठ के मंत्र पढ़ती हूँ। मंत्र पढ़ना, मेडिटेशन करना तो हर एक इंसान कर सकता है। उसके बाद भी लोग झूठ बोलते, परेशान करते। इसलिए मैंने अब की बार सोचा है कि जो लोगों ने अपने मुँह से झूठ बोला है, जब तक अगर उन लोगों ने अपने मुँह से सच बोल के सॉरी नहीं बोला ना, ये वादा है कि उनके घर में फिर एक आध मौत तो होगी अमावस्या तक। ये बात तो पक्की है। मैं इसमें माफ़ी नहीं दूंगी। मैं किसी से लड़ने भिड़ने नहीं जानती, लेकिन मेरा बराबर दिमाग रहता है। मैं आपसे अगर आप पर नाराज़ हूँ तो मैं आपको वो बोल के नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। उसके बाद जो होएगा देख लेना, बात खत्म। और साबित करना कि ये काम मैंने किया, क्योंकि आज भी मेरे साथ वैसे ही हुआ। क्योंकि बता रही हूँ ना, कल एक छोटा सा बच्चा बीमार पड़ गया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। एक बात बताओ, पहले तो मेरे पेट में 4 साल केशव था। मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, मेरी बेटी को बोलूँगी सारा सामान लाए। एक कम से कम 2 बड़ा बैग भर के मेरे बच्चे का सामान है, जिसे पैदा होने से लेके 1 साल तक का जूता चप्पल सब सामान है। वो बच्चा मेरे पेट से आया नहीं। उसके बाद मैंने सबको माफ़ करके, अगर किसी बच्चों से दिल लगाते तो लोगों को उस बात की भी जलन होती है, क्यों उसका जन्मदिन मनाती, क्यों उसके लिए सामान लेती, क्यों उसको इतना प्यार करती। उसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बस बच्चे से सच में दिल से लगाव है। और उसके बाद भी अगर तुम लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे, उसको रोकने की कोशिश करोगे, उसको बीमार करने की कोशिश करोगे, तो फिर मैं छोड़ूंगी क्या। आज मैं स्पेशली इसलिए मखदूम शाह बाबा गई थी। मैंने मखदूम शाह बाबा, पता है माहिम में है, उनका उर्स चालू है। आज मैं वहाँ जाके ये बोली कि बाबा, जब मेरे घर में किसी पे 307 का केस था, और लॉकडाउन के बाद जब पहली औरत जो दरगाह में पैर रखी थी आपके गर्भ गुफा में, मतलब जहाँ पे आपका आस्थाना है, वहाँ जो सबसे पहले आपकी दरगाह शरीफ में पैर रखी थी एक औरत, जो पहली औरत अंदर आई थी, वो मैं थी। और तभी भी मैंने एक साड़ी का जोड़ा चढ़ाया था कि मेरा सुहाग है, आपको मेरी लाज रखनी। और आपने उस वक्त भी लाज रखी। तो उस वक्त भी मैं पूरे दरगाह शरीफ के अंदर अकेली पूजा की थी और पूजा करके बाहर निकली थी। और मैं सिर्फ बैंड्रा ब्रिज तक भी नहीं पहुंची था और आपने खबर ला दिया था कि बेल हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। और आज सेम हरकत अब बच्चे के साथ की जा रही है। अगर हम किसी बच्चे को प्यार करते हैं और हमारी वजह से बच्चे को तकलीफ़ है, और उसको इस बात की तकलीफ़ दी जाए कि वो विद्या देवी को प्यार करता है, विद्या देवी के साथ लगाव रखता है, उस बात की उसको तकलीफ़ दी जाए, तो मैं आपको छोड़ूंगी क्या। अब इस मामले में जो भी हो, मैं उसकी वो हालत करूँगी ना, आने वाले 24 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल तो जाएंगे, और आने वाली अमावस्या तक 101% या तो वो बंदा जेल जाएगा या तो ऊपर जाएगा। ये मैंने काम कर दिया है और कर ही रही हूँ मैं, ऐसी बात है। और कल तो 20 तारीख का तमाशा तो पूरी दुनिया देखेगी, ये बात याद रखना। दूसरी बात, मैं स्वामी समर्थ मंदिर भी गई, रहमान बाबा भी गई। रहमान बाबा में देखा, आज मैंने सच बोलूँ ना, मेरे को यूट्यूब वालों के काम के लिए तो गई थी, लेकिन स्पेशली मैं बच्चों के लिए गई थी कि भगवान ये क्या हो रहा है। पहले मेरे कोख के बच्चे को छीन लिया, उसके बाद मैं अगर किसी भी छोटे बच्चे से लगाव करूँ या जिस भी चीज़ से प्यार करूँ, लोग उससे जलते, उसको छीनने की कोशिश करते। अरे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे घर में भी देखा है। कमाती मैं हूँ, सामान लाती मैं हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को कोई सामान दूँ तो मेरे घर में सबको तकलीफ़ होती है। सबको छोड़ो, मेरे घर में जो काम करती है उसको तक तकलीफ़ होती है। क्यों दे रहे? अरे भाई, तुम्हारा थोड़ी उठा के दे रहे, हमारा उठा के दे रहे। तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को तुम्हारे पैसों से मतलब रहना चाहिए, तुम्हारे काम से मतलब रहना चाहिए, हमारे पे ध्यान नहीं लगाना है। और ये बात भूल जाते हैं कि मुझ पे ध्यान लगाने वालों की आंखें मैं गोटियाँ निकाल के खेलती हूँ। कितनी गलत बात है। हम तुमको भी तो देते हैं ना। मेरी कमाई मैं सर्वे सब उठा के भिखारी को दान कर दूँ, इस बात में कोई बोलने वाला होता नहीं कि मैं किसको क्या दे रही हूँ। और जब मेरे को ऐसा दिखता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़ मचती है। और आज ये चिड़ मची, आज कितने लोगों की जलन, मतलब सिर्फ एक आध की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों की जलन एक छोटे बच्चे से हो गई। क्यों? बच्चा मुझे प्यार करता है, मेरे आगे पीछे घूमता है। मैंने मखदूम शाह बाबा को कहा, बाबा जी, आपने अपनी माँ के लिए, आपकी माँ सो गई थी और आपने रात भर ग्लास लेके हाथ में लेके पकड़ के खड़े थे कि माँ उठेगी
तो मैं पानी पी लूँगी। वैसे छोटा सा एक सेम मेरा बच्चा मुझे पानी देता है, मेरे साथ भाजी साफ़ करता है, वो करता है, उससे भी लोगों को जलन हो गई। वाह। तो इस बात के लिए तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी कमज़ोरी बच्चे हैं। मेरे खुद के बच्चे भी छोटे छोटे थे तो भी मैं आजू बाजू के बच्चों को लेके खेलती थी, और उस कमज़ोरी को अगर कोई अटैक करेगा तब तो मैं तुम्हें शमशान पहुँचाए बगैर छोड़ूंगी। और दूसरी बात, मेरे आजू बाजू में भी बोलूँगी, जो लोग मेरे बारे में झूठ बोलेंगे ना, अपने आप को सही साबित करेंगे ना, तुम्हारे घर में एक ऐसा तांडव होएगा ना कि तुम्हारे को मतलब मेरे लिए तो तुमने झूठ बोल दिया, लेकिन जिस मुंह से तुमने झूठ बोला, शक्तियाँ तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कारनामा करेगी कि तुम्हारे घर में काम धंधा सब बंद हो जाएगा, एक एक रुपये के लिए मोहताज हो जाओगे। ये बात याद रखना। मैं आज दरगाह शरीफ गई थी, रहमान बाबा के यहाँ गई थी, फिर स्वामी समर्थ के मंदिर गई, क्योंकि स्वामी समर्थ के मंदिर मेरा बहुत दिन हो गए थे, गई नहीं थी। जैसी मेरी जटाएँ देखी, उन्होंने खुद कहा कि आपको मतलब बुरा बोलना मतलब भगवान को डायरेक्ट बुरा बोलने जैसा है। बोलते हैं आपको भी हमने इतने दिन से देखा नहीं था, लेकिन आज जो आपको देखा है ना, तो एक मतलब पूरा शरीर काँप गया, थर थर काँपने लगा कि आपको कैसे कोई उल्टा बोल सकता है, ऐसा हो गया। ये बात हो गई। स्वामी समर्थ में गई, स्वामी समर्थ में 30 तारीख को अमावस्या है, साल की आखिरी अमावस्या। तो मैंने कहा 30 तारीख को साल के आखिरी अमावस्या, और अगले महीने में क्या बोलते हैं अजमेर शरीफ जाने वाली हूँ, उसके बाद मैं अजमेर शरीफ जाऊँगी, और उसके बाद मैं क्या बोलते हैं कामाख्या जाऊँगी। तो क्यों ना अपने हर बार तो मैं आने के बाद अपने स्वामी समर्थ का अभिषेक करती हूँ दूध से, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि जाने से पहले बाबा जी का अभिषेक करके जाऊँगी कि रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जिस काम से जाओ उस काम से हो। बहुत सारे जनों ने बोला क्या बात है आजकल आप उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेती हूँ ना, क्यों नहीं लेती हूँ। अब उनका काम पूरा हो चुका है, वो अपने उसमें काम में लगे हुए हैं। जब फिर से कुछ इलेक्शन आएगा, मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए काम करूँगी। हर वक्त मैं उनका नाम क्यों लूँ। अब तो उनको मेरा नाम लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, भाई हैं। मेरे को जो करना था मैं कर दी हूँ। हम किसी लालच से तो उनका काम किए नहीं थे कि हमें उस चीज़ की लालच हो, हमारे नाज उठाने वाले ख्वाजा जी। लेकिन एक बात, मैं दिन भर पढ़ाई करती हूँ, बहुत सारी पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई मतलब जाप, आप लोग 1 माला 2 माला जाप करने में थकते हो, मैं कम से कम 10-10 20-20 हज़ार जाप करती हूँ। 10 भी एक बार में, मतलब रात भर में 1,00,000-1,50,000 जाप होता है। गोराई में 15 साल से रहती हूँ। कुछ लोग मुझे फंसाने को देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि अनजान लोगों को छोड़ो, जान पहचान वालों को तो बुला के ये पूजा पाठ देखेगी ना। नहीं, ये घर मैंने घर के लिए लिया है, मेरे बच्चों के लिए ये घर लिया है, कमर्शियल बनाने के लिए नहीं लिया। यहाँ मैं कोई बिज़नेस नहीं करती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए घर लिया, और घर घर जैसा होता है। कुछ लोग जो अपना दिमाग लगा रहे, उनको एक बात बता दूँ, तो 15 साल हो गया मुझे यहाँ रहते, नशेड़ियों को गायब किया है, बहुत सारे लोगों की पोल खोली है। आज की तारीख में भी ना मेरे घर के सामने से पुलिस की गाड़ी जाने में डरती है, क्योंकि उन लोग ने उस वक्त वो काम किया जो आज नहीं किया था। एक बात याद रखना, मेरे नाद में लग के आप अपना ही बुरा करोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मेरा दिमाग आप पर ख़राब हुआ तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी, एक बात याद रखना। मैं सिर्फ तालों का काम कर दूँगी, एक ताला फूकोगे आपका काम धंधा बंद। हो सकता है कि पता चला आप यहाँ मेरे घर में नज़र रखे और वहाँ पता चला आपके बेटे का किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मौत हो गई, वो बात का पछतावा फिर आपको होगा कि क्यों हमने इन पर नज़र रखा। मैं देखो दूसरों की जैसी नहीं हूँ, मैं कोई काला जादू कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे मंत्रों में इतनी ताकत है, मेरी शक्तियों में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारे मुँह से खून की उल्टी ला सकती हूँ। और अभी जिसने मेरे बच्चे तक आने की कोशिश की है, उस मासूम तक आने की कोशिश की, एक बात याद रखना कि अब तुम्हारे साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा, वो बात की माफ़ी मिलेगी ही नहीं। और ये अमावस्या तक तुम्हारे घर के लोग जेल जाएंगे, कुछ लोग ऊपर जाएंगे, कुछ लोग हॉस्पिटल जाएंगे, और अब की बार जो होगा बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा। और मैं कामाख्या जा रही हूँ, मैंने कहा है ना, जितने लोगों ने मुझे बेघर करने की कोशिश की ना, वो लोग बेघर होने वाले। और कामाख्या से आते आते इस बार जो बाकी कुमाता है अपना दिमाग लगा रहे, उन सब का विकेट गिरने वाला। और जहाँ तक मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की बात की, जीत उनकी बहुत शानदार हुई है। उनकी जीत शायद किसी को दिखाई नहीं दे रही है, तो ईवीएम मशीन का घोटाला हुआ, नहीं तो बहुत बड़ी होती। लेकिन जितने लोगों ने उनको धोखा दे के दूसरी चीज़ में चले गए थे, आज उनका नामो निशान मिट गया। पता है आपको, अब उनका नाम कोई नहीं ले रहा है, अब दूसरी शिवसेना का नाम कहीं नहीं है क्या? आप बताओ, है क्या? ख़त्म कर दिया हमने। अभी दूसरी शिवसेना का नाम कहीं नहीं है, कहीं पर्चा नहीं लहरा रहा है। रील्स देखो, सब देखो, धीरे धीरे नाम मिट जाएगा और आने वाले 1-2 महीने में सब खत्म। जब पहली बार जब 2 शिवसेना अलग हुई थी, तो एक शिवसेना का नाम हर जगह था, यहाँ वहाँ रैली निकलना, ये होना वो होना, ये अरे वो तो छोड़ो, जो उनके शिवसेना में शामिल हुए थे, वो तो भाई दहीसर में क्या बोलते थे, जन्मदिन भी स्टेज बना के लौंडियों को नचवा के वो करते थे, किसी की कॉपी की जाती थी। अब
इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार भी जन्मदिन था लेकिन कोई लॉन्ड्रियों को रचवाया नहीं गया, कोई शिविर खोला नहीं गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ATM कार्ड खाली हो चुका है, अब तुमको 1 रुपया नहीं देगा। और हमने जिसका काम किया है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी बहुत बड़े ऊंचे हस्ती के हैं। हमको उनसे पैसा नहीं चाहिए, हम उनकी बहनें ऐसी कि हम खुद पैसे वाले। जो लोग उनको छोड़ के गए ना, अब उनका एक ही काम है, मुझे कामाख्या जाके करना है कि वो लोग उनके पैरों में वापस जाके गिरे और कुछ लोगों का मारण क्रिया हो। बस मेरी यही मनसा है, और जो होगा बहुत बड़ा होगा। मैं जो करने वाली हूँ बहुत बड़ा करने वाली हूँ। मेरे जिन्नात, अच्छा एक बात और, जिनके अंदर बहुत सारे जिन्नात रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सारे जन कहते हैं कि माँ हमारे पास पैसा तो नहीं, जिन्नात को कैसे शांत कराया जाए। आप मेरी सिर्फ वीडियो या मेरी फ़ोटोज़ जिन्नात के सामने रखो और आपको इतना बोलना है कि मस्तान बाबा का सदका, विद्या देवी का सदका, शांत हो जाए, जिन्नात शांत हो जाएगा। क्योंकि भूत प्रेत जिन्नात सब मुझे माँ के रूप में देखते हैं, मैं उनकी माँ हूँ। इंसानों के अंदर तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई है, लेकिन कहते हैं ना रूहानी चीज़ों में है। और एक बात याद रखना, तुम मुझे क्या फंसाओगे, मैं लोगों को बांट के खाने वाली औरत हूँ। ख्वाजा जी का पर्चा ले रहता है, ख्वाजा जी क्या कहते हैं, चादर मत चढ़ाओ, चादर के बदले जो लोग मेरा दर्शन करने आते हैं उनको खाना खिलाओ। खाना खिलाने में बहुत सवाब होता है। आज भी जाके मैंने लोगों को खाना खिलाया, लोग खाना खाने के लिए रुके थे, सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने से पेट जब भरता है ना, तो पेट भरने के बाद अंदर से जो आशीर्वाद निकलता है ना, उस आशीर्वाद से चल रही हूँ मैं। तो मैं यही बोलूँगी, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा दाता, मेरा ख्वाजा अभी अजमेर में है। तो तुम जैसों की औकात नहीं है। और जितने लोगों ने कल अपनी औकात दिखाई ना, ये बात देख लेना, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जो तुम लोग सिर्फ सोचते रह जाओगे। तो बस वेट एंड वॉच। और ख़ास करके बच्चा पैदा करना नॉट इशू, उसको पाल पोस के बड़ा करना, उसको प्यार करना बहुत बड़ी बात है। और जो माँ और बच्चे के बीच में आता है ना, वो इस दुनिया का सबसे कमीना इंसान होता है। जिसको ये जलन होती है कि बच्चे से प्यार क्यों करे, बच्चा इसको प्यार क्यों कर रहा है, वो इंसान इस दुनिया का सबसे बेकार और सबसे सेल्फिश इंसान होता है। और तुम जैसे सेल्फिश लोगों को बराबर करने में बैठी हो, ये बात याद रखना। और जो तुम्हारे साथ होगा बहुत बड़ा होगा। आपको क्या लगता है, मेरे घर से कभी कभी कोई काम छोड़ के चला गया, कुछ चला गया, आज उनकी हालत देखो, 1-1 रुपये के लिए मोहताज है। मैं छोड़ती नहीं हूँ। अगर आप मेरे दिमाग में लगे तो उसके बाद आपकी बर्बादी शुरू, और जब तक मैं आपको बर्बाद नहीं करूँगी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा वादा है। ठीक है, जय माता दी।